हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो गाइज़ आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की जो रीडिंग है गाइज़, उसमें हम ये देखने वाले हैं कि हु इज़ मिसिंग यू। कौन आपको इन दिनों बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, वजह क्या है, ये भी जानेंगे। और उनकी ट्रू इंटेंशन भी जानेंगे आपको लेकर के क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे गाइज मैंने 3 कार्ड रखे हैं। तीनों कार्ड के साथ में मैंने 3 पाइल रखी है। ठीक है, पाइल आपको कैसे चूज़ करना है? अपने नेम इनिशियल के हिसाब से। जिस भी पाइल में आपके नेम का पहला अक्षर है आपको वो पाइल चूज़ कर लेनी है। और अगर आप नेम इनिशियल चूज़ नहीं करना चाहते तो यहाँ पे मैंने 3 कार्ड भी रखे हैं। तीनों कार्ड में से एक कार्ड आप इंट्यूटिवली पिक कर सकते हो। ओके, पाइल नंबर 1 में जेंटलमैन की एनर्जी है, पाइल नंबर 2 में सन की एनर्जी है और पाइल नंबर 3 में की एनर्जी है। तो तीनों में से जो कार्ड आपको सही लगे आप वो चूज़ कर सकते हो। टाइम स्टैम्प जो है आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गाइज एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने हैं आपको। मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं बहुत जल्द ऑनलाइन जो है पर्सनल रीडिंग लेकर के आऊँगी। बुकिंग के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। 15 जनवरी को हो सकता है। हाँ, 15 जनवरी को मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सअप नंबर डालूँगी, वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट करके बुकिंग के लिए कर सकते हो कॉल, है ना। और पेड रीडिंग होगी। और कल जो है वीडियो इसलिए मैं नहीं डाल पाई क्योंकि इन दिनों जो है मैं ऑफलाइन रीडिंग ले रही हूँ। ठीक है, जो लोग मुझसे लेते आए हैं पर्सनल रीडिंग ऑफलाइन, उनके लिए मैं रीडिंग कर रही थी, इसलिए मैं कल वीडियो नहीं डाल पाई। और आप लोग नोटिस अगर कर रहे होगे तो एक दिन छोड़ के एक दिन मैं वीडियो डाल पा रही हूँ इन दिनों, क्योंकि पर्सनल रीडिंग की बुकिंग्स होती है, इस वजह से मैं नहीं डाल पाती हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैंने 3 कार्ड रख दिए हैं, आप चूज़ कर ले। टाइम स्टैम्प जो आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। हेलो ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, ये है आपके नेम इनिशियल या फिर आपने जेंटलमैन का कार्ड चूज़ किया है। गाइज ये जो भी इंसान है ना, डेफिनेटली जेंटलमैन है। इनकी एज 28 हो सकती है, या 28 नंबर इम्पॉर्टेंट, या 10 नंबर 1 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या फिर इनकी एज 28 वाटर साइन हो सकते हैं ये इंसान। इनके नेम में कहीं ना कहीं ए आता होगा, या फिर ए से इनके नेम का पहला अक्षर शुरू होगा, ऐसा दिख रहा है मुझे यहाँ पे। चलिए जान लेते हैं हु इज़ मिसिंग यू। इन दिनों आपको कौन मिस कर रहा है बहुत ज़्यादा? ये जो भी इंसान है ना गाइज, डेफिनेटली ये आपको लेकर के बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इस इंसान के दिल में फीलिंग्स हैं आपके लिए। चलिए जी, हु इज़ मिसिंग यू। शेयरिंग, किंग ऑफ पेंटिकल। तो जी ये जो भी बंदा या बंदी है ना, ये इंसान बहुत स्टेबल है गाइज, पहली चीज़ तो। दूसरा, मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि इस इंसान का खुद का कोई बिजनेस है ना। और ये इंसान बहुत ही ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो सकते हैं, वर्कोहॉलिक भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन पैसा इस इंसान के पास बहुत है, बहुत ही ज़्यादा। मुझे ये भी लग रहा है कि इंसान है ना चैरिटी वगैरह भी करते हैं, शेयर करते हैं अपने पास जो भी धन है ना, उनको ये इंसान गरीबों में या तो बांटते हैं या उनकी मदद में लगाते हैं। मे बी इंसान एनिमल लवर है तो वहाँ पे भी इंसान पैसे वगैरह देते हैं। ओके, गिल्ट। ओके, गिल्ट का कार्ड आ गया है गाइज, 8 ऑफ सोर्ड्स। तो जी ये जो भी बंदा है ना, इस इंसान को गिल्ट है। मे बी इस इंसान ने पास्ट में कुछ किया है या कुछ कह दिया आपको, ऐसा भी दिख रहा है। अगर ऐसा कुछ है तो डेफिनेटली इस इंसान को ना गिल्ट है कि इन्होंने ऐसा क्यों कहा। ठीक है, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर हो सकते हैं ये इंसान। द क्रिएटर। तो गाइज एक नहीं 2 लोग आपको मिस कर रहे हैं इन दिनों। एक तो कोई ऐसा इंसान है जो अर्थ साइन हो सकता है, ठीक है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। और इस इंसान को गिल्ट है कि इन्होंने पास्ट में आपके साथ में बहुत कुछ गलत किया था। ठीक है, मे बी ये वो इंसान भी हो सकता है जिसकी वजह से आप काफ़ी टाइम तक स्टक रहे, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग किया आपने। और जो दूसरा पर्सन है ना, ये इंसान आपको लेकर के बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है। इस इंसान को आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। यस, ये एक गुड क्रिएटर हो सकते हैं, अच्छे क्रिएटर हो सकते हैं, या तो कंटेंट क्रिएटर होंगे ये इंसान, या फिर हो सकता है कि ये इंसान इतने ज़्यादा गुड लुकिंग हैं, अट्रैक्टिव है कि इनके पास में ऑप्शंस भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। बहुत प्लेयर हो सकते हैं, प्लेयर एनर्जी में रहते हो, ऐसा भी दिख रहा है यहाँ पे कि इस इंसान को फ्लर्ट करना, ठीक है, इस तरीके की एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे कि इस इंसान को पसंद होगा, इनका नेचर ऐसा होगा, है ना। एंड ट्रांसफॉर्मेशन। ओके,
तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि दो लोग आपको मिस कर रहे हैं। एक तो कोई पास्ट का है जिसको बहुत ज़्यादा गिल्ट है कि इन्होंने आपके साथ में गलत किया। दूसरा कोई ऐसा इंसान है जो एक बहुत ही ज़्यादा हो सकता है प्लेयर एनर्जी में थे पास्ट में, लेकिन आपके आने से कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आया है। ये एक तो कोई न्यू पर्सन है, एक कोई पास्ट का पर्सन है। लुक, 2 ऑफ कप की ऊर्जा आ गई है। फ्रेंडलीनेस हो सकता है इस इंसान के साथ में आपका अभी जो है फ्रेंडशिप अच्छी खासी चल रही है। मे बी ये इंसान आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकता है। दूसरा जो इंसान है न्यू पर्सन जो है, इसकी मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। एक तो कोई आपके पास्ट से है, एक कोई न्यू पर्सन है जिसके साथ में अभी आपकी फ्रेंडशिप चल रही है और आपने इस इंसान को पूरी तरीके से बदल दिया है, ठीक है। आपके आने से इस इंसान की लाइफ हो सकता है पूरी तरीके से बदल गई हो। आपने इनको ट्रांसफॉर्म किया हो कि देखो ये चीज़ें ठीक नहीं है, ऐसे चलना ठीक नहीं है, ऐसे रहना ठीक नहीं है ना। अपनी इमेज बना करके रहो, क्या प्लेयर एनर्जी में रहना, इस तरीके से निकलो इस एनर्जी से बाहर और तुम्हारी भी लाइफ में तुम आगे बढ़ो। मे भी आपने बहुत अच्छा इसको गाइड किया है इस इंसान को, ऐसा दिख रहा है मुझे यहाँ पे, ठीक है। एक तो फायर साइन है, एक है अर्थ साइन, और जो फायर साइन है ना, मुझे लग रहा है ये आपका सोलमेट है विद द 2 ऑफ कप, ठीक है। ये आपका सोलमेट है। ये जो भी इंसान आपको मिस कर रहे हैं ये आपका सोलमेट है, पास्ट वाला नहीं, ये न्यू वाला, ठीक है। पास्ट भी है यहाँ पे। चलिए यहाँ से भी देख लेते हैं हु इज़ मिसिंग यू। ग्रुप नंबर 1, हु इज़ मिसिंग यू। कौन आपको इन दिनों बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, कौन आपको इन दिनों बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। रिजेक्शन, यस, रिजेक्शन। एक तो कोई ऐसा बंदा या बंदी है जिसको रिजेक्शन का डर है, जिसको ऐसा लगता है कि आप इनको रिजेक्ट कर दोगे क्योंकि इन्होंने पास्ट में हो सकता है आपको गलत तरीके से जज किया हो, ठीक है। आपको स्टक रखा हो, आपको ओवर थिंकिंग करने पे मजबूर किया हो, ऐसा दिख रहा है मुझे यहाँ पे। यस, ट्विन फ्लेम, और एक आपका ट्विन फ्लेम है गाइज। मे बी आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। मे बी अभी तक आप दोनों ने एक दूसरे को अपनी फीलिंग शेयर नहीं की है, ऐसा भी कोई हो सकता है इंसान। ये न्यू पर्सन के लिए मुझे फील हो रहा ज़्यादा। रेजिस्टेंस, डेफिनेटली सीक्रेट एडमायरर। ये जो आपके फ्रेंड सर्कल में जो इंसान है ना गाइज, ये न्यू पर्सन की बात कर रही हूँ मैं। ये इंसान आपको बहुत पसंद करता है, आपको अपना सोलमेट मानता है, आपको अपना ट्विन फ्लेम मानता है। आपके लिए इस इंसान के दिल में डीप फीलिंग्स है। ये इंसान आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है, लेकिन आपको अपने आप को ये इंसान बहुत ज़्यादा रोकता है, रेजिस्ट करता है, बताने से मना करता है, ठीक है। ये इंसान आपको सीक्रेटली एडमायर कर रहा है, आपको सीक्रेटली पसंद कर रहा है, छुप छुप के आपको देख रहा है, आपको पसंद कर रहा है। यस, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। और देखते हैं साइलेंस, फ्रोजन, नो वर्ड, स्टोन वॉल। तो कहीं ना कहीं ये इंसान चुप है, बात नहीं कर रहे हैं। अभी हो सकता है कि अगर बात भी कर रहे हैं तो लेस कांटेक्ट हो सकता है, ओके। लेकिन आपके बगैर ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा एम्पैथी फील कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ नहीं बचा इनके जीवन में, ठीक है। आपकी दोस्ती पा करके इस इंसान को बहुत खुशी मिली थी। इस इंसान ने अपने आप में बहुत ज़्यादा बदलाव लाए थे, लेकिन ये इंसान को नहीं पता था कि ये धीरे धीरे आपको पसंद करने लगेंगे। एंड मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये इंसान आपको सीक्रेटली एडमायर करता है, ओके। और दूसरा जो पास्ट का जो पर्सन है ना, उसको रिजेक्शन का डर है, ठीक है। उसको डर है रिजेक्शन का, यस। और ये न्यू पर्सन है, इसके साथ में हो सकता है कि अभी बातचीत कम हो रही है आपकी, ओके। चलिए टैरो से देखते हैं हु इज़ मिसिंग यू। इन दिनों कौन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। ग्रुप नंबर 1, कौन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल। एक इंसान ऐसा है जिसको लगता है कि बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी, बहुत टाइम लगेगा आपका भरोसा फिर से जीतने में इस इंसान को, ठीक है। मे बी ये कोई पास्ट का पर्सन है जिसको लगता है कि आपका दिल जीतने में, आपका विश्वास जीतने में, आपका भरोसा जीतने में इस इंसान को टाइम लगेगा। लोग, किंग ऑफ पेंटिकल, मैंने बोला था ये किंग ऑफ पेंटिकल है। ये जो पास्ट का पर्सन है ना, इस इंसान ने या तो आपको गलत तरीके से जज किया है, मे बी इन्होंने आपको किसी के बहकावे में आकर के कहा हो कि आप तो सिर्फ इनके पैसे के पीछे हो, आप इनसे प्यार नहीं करते, आपके दिल में कोई फीलिंग्स नहीं है, ठीक है। या ये इंसान बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक था, आपको समय नहीं देता था, आपको टाइम नहीं देता था, ऐसा दिख रहा है। और जो दूसरा पर्सन है वो टोटली कोई न्यू पर्सन है, ओके। 6 ऑफ पेंटिकल। ये इक्वल गिव एंड टेक करने के लिए रेडी है। ये जो इंसान है ना, न्यू पर्सन, ये इंसान इक्वल गिव एंड टेक करता भी है, ओके। इक्वल गिव एंड टेक करता भी है। एंड 4 ऑफ पेंटिकल, यस।
लेकिन इनके दिल में जो है ना बात, वो ये इंसान छुपाते हैं विद द सीक्रेट एडमायरर, रेजिस्टेंस। मैंने बोला ना, ये इंसान खुद को रोक रहे हैं। मे बी इनको डर हो कि आप दोनों की फ्रेंडशिप ठीक है, ठीक ठाक चल रही है, फ्रेंडशिप के बीच में कोई बात बिगड़ ना जाए, फ्रेंडशिप भी ना रहे, कहीं ऐसा ना हो कि आप इनसे दोस्ती भी तोड़ दो, है ना। इसलिए इंसान खुद को रेजिस्ट कर रहे हैं, खुद को रोक रहे हैं। एंड लुक, एस ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेटली कोई न्यू पर्सन भी है जो आपको मिस कर रहे हैं। एक तो कोई पास्ट का है, एक कोई न्यू पर्सन है। पास्ट का जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक था, अपने पैसे के ऊपर ज़्यादा ध्यान था, आपके ऊपर कम ध्यान था। और ये जो न्यू पर्सन है, ये आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकता है, आपका सोलमेट हो सकता है। और ये कोई न्यू पर्सन है जो आपको मे बी 6 महीने पहले या 4 महीने पहले मिल चुका है, इससे आपकी बातचीत हो रही है, लेकिन ये खुद को रोक रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को दबा रहे हैं अंदर ही अंदर। ओके, यस। अब जान लेते हैं वजह क्या है, क्यों ये इंसान आपको मिस कर रहे हैं। हम न्यू पर्सन की बात करेंगे गाइज, पास्ट पर्सन की नहीं करेंगे। और देख लेते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। न्यू की एनर्जी लेके आते हैं पास्ट की। 7 ऑफ वैंड्स एंड द 8 ऑफ वैंड्स। गाइज अगर न्यू पर्सन की हम बात करें ना, तो ऐसा दिख रहा है कि ये इंसान को लगता है कि आप दोनों के बीच में ना चैलेंजेस है, या तो इनको बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे आपसे बात करने के लिए। 7 ऑफ कप, यस। मैं न्यू पर्सन की ही बात करूंगी। ये जो न्यू पर्सन है, वजह यही है कि एक तो ये कंफ्यूज है, और ये चाहते क्या है पता है, ये आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है। ये आपको बताना चाहते हैं कि आप इनके माइंड में हेवीली रहते हो विद द डेविल कार्ड, ठीक है। ये आपको लेकर के ऑब्सेस्ड है, ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं। लेकिन उनको, या तो अगर आपने ब्लॉक कर दिया है इनको, तो ये चाहते हैं कि आप इनको अनब्लॉक करें, इनसे बात करें, क्योंकि आपको लगता था कहीं ना कहीं कि ये इंसान थोड़ा प्लेयर एनर्जी में है ना। और अगर बात नहीं हो रही है तो डेफिनेटली इस इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आया, बदलाव आया है आपके होने से, ठीक है। ऐसा दिख रहा है। वजह यही है कि इंसान आपसे बात करना चाहते हैं, आपको लेकर के ऑब्सेस्ड है, लेकिन कंफ्यूज है क्योंकि आपने इनको ब्लॉक किया हुआ है। अनब्लॉक कैसे करवाऊँ खुद को, है ना, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। अब हम जान लेते हैं कि इनकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपको लेकर के, इस न्यू पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है आपको लेकर के। न्यू पर्सन की इंटेंशन यही है कि आपके साथ में रियूनियन में आना चाहते हैं। मैंने कहा ना, फ्रेंडशिप रही है, एंड 3 ऑफ कप की एनर्जी भी फ्रेंडशिप को बताती है, ठीक है। ये जो न्यू पर्सन है, इनका नेचर भी बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होगा गाइज। ये रियूनियन में आना चाहते हैं। अगर आपने इनको ब्लॉक किया है तो ये चाहते हैं कि आप इनको अनब्लॉक कर दें, ताकि आपकी और इनकी बात हो सके। और देखते हैं क्या है इनकी ट्रू इंटेंशन आपको लेकर के। नाइट ऑफ सोर्ड्स, ये भाग के आना चाहते हैं आपकी तरफ, है ना। बहुत रश वाली एनर्जी है, बहुत फास्ट एनर्जी है, यस। ये इंसान आना चाहते हैं आपकी तरफ भाग के। और क्या है, बैलेंस में आना चाहते हैं गाइज। टेम्परेंस की एनर्जी है, तो ये इस इंसान के दिल में इमोशंस भी है, प्यार भी है आपके लिए, पैशन भी है, अट्रैक्शन भी है, अटैचमेंट भी है, ऑब्सेस्ड हैं आपको लेकर के। और ये इंसान आपके साथ में बैलेंस में आना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इनकी लाइफ में आपने एक एंजल का काम किया है, ओके। और इस वक्त बात नहीं हो रही है, तो डेफिनेटली ये इंसान बहुत सैड एनर्जी में है। सोच रहे हैं कि कब इनका भाग्य चमकेगा, कब इनके भाग्य बदलेगा, कब डेस्टिनी में ये चीज़ें होंगी कि आप दोनों साथ में हो, ठीक है। ये आपके साथ में कंप्लीशन चाहते हैं विद द व्हील ऑफ फॉर्चून, पॉजिटिव चेंज इस कनेक्शन में लाना चाहते हैं, ओके। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग साइन की अगर मैं बात करूँ तो कैप्रिकॉन है, सेजिटेरियस है। अदरवाइज यहाँ पे एलिमेंट्स सारे ही हैं, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। अब हम जान लेते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। क्या ये, सॉरी नेक्स्ट एक्शन नहीं, ये तो यही तक था। हाँ, मुझे पता नहीं क्या हो गया है, 2 दिनों से ना मैंने इतनी ज़्यादा पर्सनल रीडिंग ली है ना कि मेरा माइंड काम नहीं कर रहा है। यस, कम से कम भी 15 रीडिंग की है मैंने, 15 लोगों को मैंने पर्सनल रीडिंग दी है इन 2 दिनों में। एक दिन तो पहले मैंने गैप किया था, जिस दिन वीडियो नहीं आया था। एक कल मैंने वीडियो नहीं डाला, उससे पहले दिन डाला था, और उसके पहले दिन मैंने नहीं डाला था। हाँ, इन 2 दिनों में मेरा माइंड बहुत ज़्यादा पजल्ड हो गया रीडिंग कर करके। यस, तो ये थी आपकी रीडिंग, और आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में।
तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, ये आपके नेम इनिशियल है या फिर आपने ये कार्ड चूज़ किया है सन का। ओके, मे बी ऐसा हो सकता है कि ये जो भी बंदा या बंदी है ना गाइज, जो आपको मिस कर रहे हैं इन दिनों, फायर साइन हो सकते हैं, स्पेशली लियो, है ना। इनकी एज 31 हो सकती है या 30+ हो सकती है। साथ ही 4 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, इनका बर्थ डेट या बर्थ मंथ, मूलांक हो सकता है 4। 3 नंबर 1 नंबर भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। इनके नेम में हो सकता है ए कहीं आता हो या ए से इनका नेम का पहला अक्षर शुरू होता हो, ठीक है, जैसे कि ए फॉर आदित्य, अरुण, आकाश, ऐसे, है ना। यस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हु इज़ मिसिंग यू, इन दिनों आपको कौन बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। चलिए, हु इज़ मिसिंग यू ग्रुप नंबर 2, इन दिनों आपको कौन बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। वजह भी जानेंगे, उनके ट्रू इंटेंशन भी जानेंगे, क्या है आपको लेकर के। हु इज़ मिसिंग यू ग्रुप नंबर 2, हु इज़ मिसिंग यू, हु इज़ मिसिंग यू, इन दिनों कौन आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। हु इज़ मिसिंग यू, पहला है ट्रैवलिंग, तो हो सकता है कि ये जो भी इंसान है, ठीक है, ट्रैवल बहुत करता है, या हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस पे रहता हो, आपसे दूर रहता हो, ठीक है। ऐसी कहीं जगह जहाँ पे माउंटेन्स एरिया हो, है ना, जहाँ पे सूरज की रोशनी बहुत कम दिखती हो, या दिखती भी है तो इतनी अच्छे से नहीं, है ना, कम आती हो, ऐसा दिख रहा है मुझे यहाँ पे। नंबर 8 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, फायर साइन इम्पॉर्टेंट हो सकता है। हु इज़ मिसिंग यू ग्रुप नंबर 2, लेजीनेस। ओके, ये जो भी इंसान है ना गाइज, आप इस इंसान की विश फुलफिलमेंट हो, ठीक है। ये इंसान आपको पाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे लेजीनेस की एनर्जी है। मे बी इंसान बहुत ज़्यादा लेजी है। लेजी इसलिए है क्योंकि इसके पास सब कुछ है, ठीक है, इसके पास सब कुछ है। मे बी इस इंसान को इनके पूर्वजों से सब कुछ मिला है, पैसा है, स्टेबल हैं बहुत ज़्यादा। मे बी इंसान वेकेशंस पे बहुत ज़्यादा जाते हैं, ठीक है, ऐसा भी दिख रहा है। और किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है इस इंसान के पास, है ना, सब कुछ है। इनको ना ऐसा लग रहा है जैसे कमाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप इस इंसान की विश फुलफिलमेंट हो। ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। मे बी ट्रैवलिंग के दौरान मिले हों आप इस इंसान से, ऐसा भी दिख रहा है, क्योंकि अभी हम और भी कार्ड्स लेंगे, वहाँ से और भी कुछ पता चलेगा। हु इज़ दिस पर्सन, कौन है ये इंसान जो आपको मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। द आउटसाइडर। ओके, यस, ये कोई बाहर का इंसान है गाइस, या कोई ऐसा इंसान जिसने आपको एक आउटसाइडर की तरह ट्रीट किया था, या अब ये इंसान आपके लिए आउटसाइडर है ना। 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड होता है ये, अगर हम ट्रेडिशनल टैरो में देखें तो। मे बी इस इंसान ने ना पास्ट में आपको आउटसाइडर की तरह ट्रीट किया है। 5 ऑफ पेंटिकल है, ये इंसान आपसे दूर है, ठीक है, या तो इन्होंने खुद ने डिसीजन लिया था आपसे दूर जाने का। डेफिनेटली कोई पास्ट का भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, है ना, पास्ट का इंसान भी हो सकता है। 5 नंबर, 8 नंबर और 9 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ है रिबेल, एकदम रिबेलियस है ये इंसान। ये इंसान है ना, किसी रिश्ते में, किसी पाबंदी में नहीं रहना चाहता। इस इंसान का नेचर ऐसा होगा कि इनको ना बंद करके रहना पसंद नहीं है। आज़ाद ख्याल के इंसान है ये, आज़ाद, इनकी सोच बहुत ज़्यादा आज़ाद है। किसी भी तरीके की रूढ़िवादी सोच में ये इंसान पढ़ना पसंद नहीं करते, या पुराने जो पारंपरिक जो रीति रिवाज है ना, उनको भी ये इंसान फॉलो नहीं करते। इनका खुद का ही ना चीज़ें चलती रहती है कि मेरे हिसाब से ये चीज़ होनी चाहिए, मैं इन चीज़ों को नहीं मानता, ठीक है, या नहीं मानती। बहुत ही रिबेलियस है, कहने का मतलब है कि बहुत रिबेलियस है ये इंसान। नहीं, मुझे नहीं सुनना किसी की, मुझे मेरी मर्जी चलानी है, ठीक है, ये कोई ऐसा इंसान है। नंबर 4 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, यस, एंड सुपरेशन, यस। 10 नंबर है, 10 ऑफ फायर, 10 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है ये। इसका मतलब है कि ये जो भी इंसान है ना, इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, जिम्मेदारियां हो सकती हैं, या तो इनकी फैमिली बिजनेस की या इनकी फैमिली की, ओके, जैसे माँ बाप हो गए,
भाई बहन हो गए, छोटे भाई बहन, उनकी जिम्मेदारियां हो सकती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है इस इंसान के ऊपर। ओके, चलिए यहाँ से भी देखते हैं हु इज़ मिसिंग यू। इन दिनों कौन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है? ग्रुप नंबर 2, कौन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है इन दिनों? कौन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं? कौन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं इन दिनों? ट्रैप्ड, स्टक, टाइड आउट, कैप्टिव। ओके, तो ये जो भी इंसान है ना, ये ट्रैप्ड है इस वक्त, है ना। या तो जिम्मेदारियों में बंधा हुआ है, या इंसान खुद स्टक है, इनको नहीं समझ आ रहा है चीज़ें कैसे करनी है, कैसे ठीक होंगी। अगर इन्होंने आप पास्ट में आपको आउटसाइडर की तरह ट्रीट किया है, तो इनको नहीं समझ आ रहा है कि अब क्या करूं मैं, है ना। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आगे बढ़ना है। यस, रेजिस्टेंस, सीक्रेट एडमायरर है गाइज ये कोई, है ना। या ऐसा भी हो सकता है कि ये पास्ट का ही कोई बंदा है ना, जिसने आपसे दूरियां बना ली थी, लेकिन अब ये इंसान जो है सीक्रेटली आपको एडमायर कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, क्योंकि 9 ऑफ कप की ऊर्जा है, मिसिंग एनर्जी को भी बताती है, और कहीं ना कहीं विश फुलफिलमेंट को भी बताती है। एंड क्रश भी हो सकता है ये इंसान आपका, ठीक है, ये आपका क्रश भी हो सकता है। ओके, जो आपको सीक्रेटली एडमायर कर रहा है, लेकिन हो सकता है पास्ट में कुछ ऐसा हुआ हो आप दोनों के बीच में, जिसकी वजह से ये इंसान खुद को रेजिस्ट कर रहे हैं, खुद को बहुत ज़्यादा फंसा हुआ सा फील कर रहे हैं, खुद को बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं। मुझे यहाँ पे रिजेक्शन का कार्ड नज़र आया था। मे बी इस इंसान को डर हो कि आप इनको रिजेक्ट कर दोगे, आप इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे जो इन्होंने पास्ट में किया, उन चीज़ों को देख करके। लस्टिंग, यस, आप है ना इस इंसान के लिए एक फॉरबिडन फ्रूट की तरह हो गाइस। इस इंसान के अंदर ना बहुत उस तरीके की फीलिंग्स आपको लेकर के, नॉटी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है ये इंसान आपकी तरफ, आपकी बॉडी हो सकती है या आपका ब्यूटी हो सकता है, किसी भी तरह से ये इंसान बहुत लस्ट भरी नज़रों से ये इंसान आपको देखता है। रनिंग, गोस्टिंग, डिसअपियरिंग, इनविजिबल, यस, ये वो इंसान है जिसने आपको गोस्ट आउट किया है, ठीक है। जो इंसान आपसे भाग रहा था या अपनी फीलिंग से भाग रहा था, वन डे, समडे, समवेयर, अनदर टाइम, यस, ये इंसान है ना अपनी फीलिंग से भाग रहा था गाइज। इनको लगा था कि आपकी तरफ सिर्फ और सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन है, इमोशंस जैसा कोई चीज़ नहीं है, लेकिन अब जो है ये इंसान जो है आपको अपनी विश फुलफिलमेंट मानता है, एंड डेफिनेटली ये इंसान आपको सीक्रेटली एडमायर कर रहा है। और ये इंसान स्टक है क्योंकि इन्होंने जो पास्ट में किया है आपके साथ, उन चीज़ों को बारे में सोचते हैं तो ये इंसान बंद जाते हैं, स्टक हो जाते हैं, ठीक है। उन चीज़ों को सोच सोच करके इनको बहुत ज़्यादा बर्डन फील होता है। ये वो इंसान भी हो सकता है जिसने पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा बर्डन फील करवाया, आपको गोस्ट आउट किया, आपसे दूर दूर रहे, आपसे दूर दूर भागने की कोशिश की, या अपनी फीलिंग से भाग रहे थे ये इंसान। यस, चलिए जी टैरो जी आप भी बता दीजिए हु इज़ मिसिंग यू। इन दिनों कौन आपको मिस कर रहा है? ग्रुप नंबर 2, कौन आपको मिस कर रहा है इन दिनों? या तो ये इंसान जो है ना फंसा हुआ है परिवार की जिम्मेदारियों में, या अगर इनका बिजनेस ऐसा हो सकता है कि इनको ट्रैवल करना पड़ता हो, तो इंसान ट्रैवल कर रहे हैं बार बार, है ना। आपको पसंद करते हैं लेकिन अपने मन में उस बात को छुपा करके रखते हैं, है ना। आपके सामने ऐसा फील कराते होंगे या तो कि जैसे कोई इंटरेस्ट नहीं है आप में, जबकि आप इस इंसान को एक फॉरबिडन फ्रूट की तरह लगते हो कि जैसे आपको पाना बहुत मुश्किल है ना। अपनी फीलिंग से ये बंदा भाग रहा है, ये बंदी भाग रही है। 8 ऑफ कप, यस, ये वो इंसान है जो आपको छोड़ करके जा चुका है, ठीक है, आपको मिस कर रहा है। लेकिन इन दोनों 8 ऑफ कप की ऊर्जा, ये आपको छोड़ करके जा चुके हैं। या कोई ऐसा बंदा या कोई ऐसी बंदी जिससे आपने मूव ऑन कर लिया है विद द 8 ऑफ कप। आप मूव ऑन कर चुके हो, आप उस सिचुएशन से बाहर जा चुके हैं। आपको अब इस इंसान का कोई वेट नहीं है, लेकिन वेट तो इस इंसान को है। लुक, यस, 3 ऑफ वेंट्स एंड द 7 ऑफ पेंटिकल। वेट इस इंसान को है कि चीज़ें आप दोनों के बीच में कब ठीक होंगी, है ना। 3 ऑफ वेंट्स की ऊर्जा है, तो आपको लेकर के तो पॉजिटिव है, पैशनेट एनर्जी भी नज़र आ रही है। साथ ही ये जो भी इंसान है ना आपसे डिस्टेंस पे रहता है, लॉन्ग डिस्टेंस होगा आप दोनों के बीच में, है ना। लेकिन इनको ये भी लगता है कि बहुत टाइम लगेगा आपको आपका भरोसा जीतने में।
यस, भरोसा जीतने में, नई शुरुआत करने में, आपको क्लियरिटी भी कहीं ना कहीं देना चाहते हैं ये इंसान। एंड लुक द मैजिशियन, ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है अपनी लाइफ में। मे बी ये इंसान थोड़ा ईगोइस्टिक भी है, पता नहीं क्यों, किसके लिए मुझे फील हो रहा है, लेकिन ये इंसान हो सकता है कि थोड़ा ईगो इशू है इस इंसान को, या बहुत ज़िद्दी किस्म के इंसान है ना। पाना चाहते हैं आपको, सीक्रेटली एडमायर कर रहे हैं, आपको पसंद करते हैं, आपके लिए फीलिंग्स हैं इनके दिल में, लेकिन खुद को रेजिस्ट कर रहे हैं, खुद को रोक रहे हैं। हो सकता है कि पास्ट में जो कुछ हुआ है आप दोनों के बीच में, वो बातें इनके माइंड में कहीं ना कहीं बार बार रिपीट हो रही हैं, वही बातें इनके दिल और दिमाग में चल रही है कि यार ये चीज़ें हुई थी हम दोनों के बीच में, है ना। तो ऐसा कुछ है, तो डेफिनेटली इस इंसान को थोड़ा टेंशन है उस बात का। उनको लगता है कि बहुत मेहनत करूँगा ना तब जा कर के ये चीज़ मुझे मिलेगी, ये जो फॉरबिडन फ्रूट है ये मुझे मिलेगा। इसके लिए इंसान आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। और ये इंसान जो है ना सिंगल है इस वक्त, क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन की भी एनर्जी है एंड नाइन ऑफ कप की भी एनर्जी है। ये इंसान सिंगल है ना। जिम्मेदारियाँ भी है तो परिवार की जिम्मेदारियाँ है, वर्क का बर्डन हो सकता है, करियर का बर्डन हो सकता है, या बिजनेस है इनका है तो बिजनेस भी यही संभालते हैं, ऐसा दिख रहा है मुझे यहाँ पे। और ये इंसान है ना गुड क्रिएटर है गाइज। एंड लुक विद द इन्फिनिटी, ये जो साइन दिख रहा है इन्फिनिटी का, ये इंसान हर वक्त आपके बारे में सोचते रहते हैं और आपको लेकर के बहुत पॉजिटिव हैं। ये येलोइश दिख रहा है ना, बहुत पॉजिटिव है। एंड रेड दिख रहा है, ये बहुत पैशनेट भी है आपको लेकर के, इमोशंस भी हैं इस इंसान के दिल में, आपके साथ स्टेबल भी होना चाहते हैं। ये इंसान कुछ भी करेगा आपको पाने के लिए, ऐसा दिख रहा है मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग साइन की अगर मैं बात करूँ तो एरीज एक्वेरियस हो सकते हैं, ठीक है, एरीज एक्वेरियस और लियो। अब हम जानते हैं वजह क्या है, किस वजह से ये इंसान आपको मिस कर रहे हैं, ये भी जान लेते हैं। वजह बता दीजिए डिवाइन हमें प्लीज़, वजह बता दीजिए किस वजह से ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, किस वजह से ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। नाइट ऑफ वेंट्स, पैशन एनर्जी है बहुत ज़्यादा, फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है आपकी तरफ, इमोशनली भी हैं, लेकिन जितना फिजिकली अट्रैक्शन है ना उतना इमोशंस नज़र नहीं आ रहा है। क्रॉस रोड पे है, क्रॉस रोड पे है। वन मोर कार्ड प्लीज़, क्यों ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वजह क्या है। 3 ऑफ कप, यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है, वाई द 2 ऑफ सोर्ड्स इज हेयर। 9 ऑफ पेंटिकल, गाइस ये इंसान है ना, वजह यही है कि एक तो ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट है बहुत ज़्यादा, दूसरा ये इंसान रीयूनियन में आना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन ये इंसान स्टक है, ठीक है, क्रॉस रोड पे है। इनको लग रहा है ना कि अब तो आप सिंगल हो, इंडिपेंडेंट हो, अपनी ग्रोथ पे, अपने ऊपर ज़्यादा फोकस्ड हो, अपने करियर पे आप ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, ठीक है, आप पहले से और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखने लगे हो इनको लगता है, क्योंकि आपका जो पूरा फोकस है ना अब आपके ऊपर है ना। और इनको लगता है, और ये इंसान आपको पाना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन ये इंसान क्रॉस रोड पे है कि कैसे आपके साथ में रियूनियन में आए, कैसे आपको ऑफ़र करें, कुछ तो ऑफ़र करना चाहते हैं। मे बी इंसान चाहता है कि पहले आपके साथ में थोड़ी फ्रेंडशिप हो जाए, ओके, आप दोनों रियूनियन में आ जाओ। मे बी पहले आप दोनों के बीच में फ्रेंडशिप थी, ऐसा भी दिख रहा है मुझे, और धीरे धीरे वो चीज़ इमोशंस में बदली है। चलिए जानते हैं इनकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपको लेकर के, ट्रूली इंसान क्या इंटेंशन रखते हैं आपको लेकर के, इनकी इंटेंशन क्या है, ट्रू इंटेंशन क्या है आपको लेकर के। ग्रुप नंबर 2, इनकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपको लेकर के, ट्रू इंटेंशन क्या है आपको लेकर के। 6 ऑफ कप, ट्रू इंटेंशन यही है कि आपको अपना सोलमेट मानते हैं, आपको डेट करना चाहते हैं, आपको अपना लव ऑफर करना चाहते हैं। यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में एज का भी डिफरेंस हो सकता है गाइज, और ये इंसान डेफिनेटली आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं, ओके। मे बी आपको डेट के लिए पूछे, या आपको ये फील करवाए कि इनके दिल में जो इमोशंस है वो सच्चे हैं आपके लिए, आपसे प्यार करते हैं। एंड लुक 6 ऑफ कप की जो एनर्जी है वो पास्ट को भी बताती है, तो पास्ट का ही ये मुझे इंसान नज़र आ रहा है आपके लिए। ग्रुप नंबर 2, पाइल नंबर 2 में तो 2 लोग थे, है ना, एक पास्ट का था, एक न्यू पर्सन था। एंड 4 ऑफ सोर्ड्स, ये इंसान है ना, जब इनको लगता है ना कि जब तक
आप दोनों मिलोगे नहीं, जब तक आप दोनों के बीच में रियूनियन नहीं होगा तब तक हो सकता है कि इनके मन में, इनके दिल और दिमाग में सुकून ना आए, चैन ना आए, पीस ना मिले इनको। क्योंकि ये इंसान है ना बिल्कुल अकेला पड़ चुका है। ये इंसान बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, है ना। जब भी ये इंसान खुद को अकेला होते हैं, ये इंसान अकेले होते हैं, तब ये इंसान के जो थॉट्स है ना आपकी तरफ लेकर के जाते हैं इनको, और मिस करने लग जाते हैं इंसान आपको। यस, और देखते हैं इनकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपको लेकर के। ट्रूली ये इंसान क्या फील करते हैं। नाइट ऑफ कप। यस, ये मैं बता रही हूँ ना कि ये इंसान आपको ऑफर करना चाहता है। स्लोली बट श्योरली ये इंसान आ रहे हैं आपकी तरफ। ओके, क्वीन ऑफ कप, क्योंकि आपका प्यार इनको मिल जाए और क्या चाहिए। ठीक है, आपका प्यार इनको मिल जाए और क्या चाहिए। मे बी ऐसा भी दिख रहा है कि आपने पास्ट में भी बहुत कुछ किया है इस इंसान के लिए। इनको अनकंडीशनल लव दिया है, इनको बहुत ज़्यादा प्यार किया है, ठीक है, इनकी बहुत ज़्यादा केयर की है, और इनकी नज़रों में ना आपसे ज़्यादा लविंग और केयरिंग पर्सन और कोई नहीं है। मे बी ये अपनी लाइफ में बहुत से लोगों से मिले हों, लेकिन जितना प्यार, जितना केयर इस इंसान को आपसे मिला है, उतना प्यार, उतना केयर किसी और से इनको नहीं मिला है गाइज। इसलिए ये इंसान जो है आपकी तरफ अपना लव ऑफर लेकर के आ रहे हैं। एंड लुक, यहाँ पे मैंने आपको बहुत बताया था कि एज का डिफरेंस होगा आप दोनों के बीच में, कुछ लोगों के लिए होगा, सबके लिए नहीं होगा। लुक, यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक से। ये इंसान है ना अब चीज़ों को प्रैक्टिकली तरीके से सोच रहा है। ठीक है, पहले ये इंसान प्रैक्टिकल नहीं थे, पहले बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक थे, लेकिन अब ये बंदा जो है धीरे धीरे प्रैक्टिकल हो रहा है, प्रैक्टिकल तरीके से चीज़ों को सोच रहा है कि यार मेरे इस डिसीजन से क्या होगा, आगे भविष्य कैसा रहेगा, है ना। तो अभी ये इंसान है ना डेफिनेटली आपको भी क्लैरिटी देना चाहते हैं कि आपको डेट करना चाहते हैं, आपको अपना बनाना चाहते हैं। ओके, तो गाइज यहाँ पे सारे ही साइंस हैं, ऐसा नहीं है कि ये साइन यहाँ पे नहीं है, ऑलमोस्ट यहाँ पे सारे साइन हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग ग्रुप नंबर 2। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जल्दी से आपने सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना है। आप प्लीज़ इंट्रो भी चेक कर लीजिएगा। पर्सनल रीडिंग अगर आप लेना चाहते हैं मुझसे, तो मैंने आपके वहाँ पे इंट्रो में मैंने आपको कुछ बताया है, तो एक बार आप जाकर के चेक कर लीजिए अगर आपने नहीं देखा है तो। 15 जनवरी से बुकिंग शुरू हो जाएगी। मेरा व्हाट्सअप नंबर जो है आपको 15 जनवरी पे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और आप वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। पेड रीडिंग होगी सारी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 3, जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 को चूज़ किया है, ये है आपके नेम इनिशियल, या फिर आपने ये कार्ड चूज़ किया है की। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं हु इज़ मिसिंग यू। इन दिनों आपको कौन बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं गाइस। ये जो भी इंसान है ना, मे बी इनकी एज 30+ हो सकती है। ओके, एंड नंबर 8 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 6 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। मे बी इन दिनों आपको 3333 बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे होंगे, ऐसा दिख रहा है मुझे, या फिर 6 नंबर भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। इस इंसान को ना मे बी एंटिक चीज़ों का बहुत शौक़ होगा, या फिर इस इंसान को लग्जीरियस चीज़ों का बहुत शौक़ होगा। ठीक है, परफ्यूम वगैरह बहुत अच्छे लगते होंगे इनको, या मेकअप करना, अगर ये फीमेल है परफ्यूम वगैरह लगाना इनको बहुत पसंद होगा। ठीक है, ज्वेलरी, नए नए कपड़े, है ना, इस तरीके की एनर्जी मुझे दिख रही है कि इनको बहुत पसंद होगा ये चीज़ें। या इनका वीनस खुद भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है, दिखने में बहुत खूबसूरत होंगे, है ना, दिखने में बहुत खूबसूरत होंगे, चाहे ये मेल हो या फीमेल हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। लेट्स सी, देखते हैं। मे बी ये कोई ऐसा इंसान है जिसके दिल के दरवाजे की जो चाबी है वो अब धीरे धीरे घूमने लगी है आपके लिए। ठीक है, इनके दिल का दरवाज़ा खुल चुका है आपके लिए, ऐसा भी दिख रहा है मुझे। लेट्स सी हु इज़ दिस पर्सन। ग्रुप नंबर 3, कौन है ये इंसान जो आपको इन दिनों बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। अवेयरनेस, ओके, डेफिनेटली कोई तो है जिसको अब अवेयरनेस आ रही है। ठीक है, आपको लेकर के, इस कनेक्शन को लेकर के अवेयरनेस आ रही है इस इंसान के अंदर। नंबर 7 भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है गाइज। हु इज़ दिस पर्सन। यहाँ पे ना मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी इंसान है ना, ये सिंगल है गाइज। ठीक है, सिंगल है और
काफ़ी टाइम से ये इंसान सिंगल रहा है, ऐसा भी दिख रहा है मुझे, है ना। और आपको लेकर के ना बहुत ज़्यादा डीप एनालिसिस कर रहे हैं या थिंकिंग कर रहे हैं, ऐसा भी दिख रहा है मुझे, है ना। लेकिन एक चीज़ और मुझे दिखाई दे रही है कि या तो इस इंसान के पास में ऑप्शंस बहुत होंगे, ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस इंसान के पास में ऑप्शंस बहुत होंगे, या इनको ऐसा लगता है कि आपके पास में ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। जो भी है ये बंदा बंदी कंफ्यूज है, उनको लगता है आपके पास में ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। या इसका उल्टा भी हो सकता है, ये वाली एनर्जी जो है वाइस वर्सा हो सकती है, उनके पास में भी ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया ना, इनका वीनस बहुत स्ट्रांग होगा, मतलब कि ये इंसान दिखने में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, चार्मिंग, गुड लुकिंग होंगे, है ना। तो इनके पास में ऑप्शंस हो सकते हैं। अलोननेस, यस, ये जो भी इंसान है बहुत अकेलापन फील करते हैं, बहुत ऐसा लगता है जैसे कोई नहीं है इनकी लाइफ में, इनको किसी साथी की ज़रूरत है, किसी सहारे की ज़रूरत है, किसी अपनेपन की इनको ज़रूरत है, कोई इंसान आया इनकी लाइफ में जिनसे इनको अपनापन मिले, प्यार मिले, केयर मिले, ओके, एंड शेयरिंग, यस। जो भी है ये बंदा या बंदी बहुत स्टेबल है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है इनके पास में। मे बी इंसान चैरिटी वगैरह भी करते हो, ठीक है, लोगों को पैसों से मदद करते हो, ये भी दिख रहा है मुझे यहाँ पे। ये इंसान लोगों की बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। एंड यहाँ पे एक्सपीरियंसिंग की एनर्जी है, 3 ऑफ वैंड्स, तो लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है गाइज आप दोनों के बीच में। और ये जो भी इंसान है ना, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस इंसान को, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला ना कि ये इंसान बहुत टाइम तक अकेले रहे हैं, लेकिन एक उम्मीद की जो रोशनी है इस इंसान को नज़र आई है आपके आने से, आपके होने से। मे बी ये कोई न्यू पर्सन है। अर्थ साइन इंपॉर्टेंट हो सकता है, वाटर साइन इंपॉर्टेंट हो सकता है, फायर साइन इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे टॉरस और कैप्रिकॉर्न भी है, ठीक है। एलिमेंट्स तो यहाँ पे सारे आ गए हैं। एयर साइन मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आया इस वक्त, लेकिन अर्थ, वाटर और हाँ एयर है, फायर नहीं है। फायर भी है यहाँ पे, अर्थ भी है, एलिमेंट्स यहाँ पे सारे हैं। चलिए जी, नंबर 7 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 9 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। मे बी इन दिनों आपको 7 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहे हो, या 333 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहे हो। कमिटमेंट, मैरिज, प्रॉमिस, ओके। तो ये जो भी बंदा है ना गाइज, ये कमिटमेंट चाहता है आपसे, ठीक है, ये मैरिज करना चाहता है आपसे। लेट्स सी हु इज दिस पर्सन। होपिंग, एक्सपेक्टिंग, फेथ, मैनिफेस्टिंग, ओके। तो गाइज ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है अपनी लाइफ में, ठीक है। ये जो भी इंसान है ना, ये कोई न्यू पर्सन मुझे दिख रहे हैं, लेकिन ये इंसान आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं एज अ पार्टनर, एज अ लवर, ठीक है, एज अ सोलमेट, एज अ हस्बैंड वाइफ, मुझे ये दिख रहा है यहाँ पे। ये इंसान होपफुल है, डिवाइन फेमिनाइन, यस। अगर आप यहाँ फीमेल देख रही हो तो डेफिनेटली येन एंड यांग की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। आपको ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा फेमिनाइन एनर्जी में देखते हैं, आपको अपना डिवाइन फेमिनाइन मानते हैं, एंड डेफिनेटली ये इंसान आपके साथ में कमिटमेंट चाहते हैं गाइस, मैरिज चाहते हैं। एंड किंग ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी है जो स्टेबिलिटी की बात करता है। तो ये इंसान है ना, डेफिनेटली आपके साथ में मैरिज, स्टेबल होना चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं। और देखते हैं स्पाइंग, सोशल मीडिया पे हो सकता है मिले हो आप इस इंसान से, या फिर ये इंसान इस वक्त आपको स्पाई कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे चेक कर रहे हैं। मे बी हो सकता है कि पहले टच में थे आप लोग, अभी टच में नहीं हो, है ना, कुछ हुआ हो आप दोनों के बीच में। ये जो भी इंसान है आपकी सोशल मीडिया पे, ये इंसान इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, है ना, आपकी पिक्चर्स वगैरह देखना फेक आईडी से, या ऐसा दिख रहा है मुझे यहाँ पे, आपको स्टॉक करते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड लुक, यहाँ पे स्ट्रेस की एनर्जी है, टर्बुलेंस, टेंशन, आर्ग्यूमेंट्स। तो डेफिनेटली कुछ तो आर्ग्यूमेंट हुआ है इस इंसान के साथ में, जिसकी वजह से ये इंसान जो है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। टैरो से भी देखते हैं हु इज़ दिस पर्सन, कौन है ये इंसान जो आपको मिस कर रहा है इन दिनों, मिस भी कर रहे हैं और आपको स्टॉक भी कर रहे हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा मिसिंग एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पे
कि ये इंसान मजबूर है आपको स्टॉक करने के लिए, आपके ऊपर नज़र रखने के लिए, आपको स्पाई करने के लिए। ये चाहते हैं कि बस एक झलक दिख जाए, आज देख लूँ, कल देख लूँ, तो कल का दिन भी निकल जाए मेरा, आज का दिन भी निकल जाए, ऐसे मुझे दिख रहा है यहाँ पे। डेफिनेटली कुछ आर्गुमेंट्स या फाइट हुए हैं आपके और इनके बीच में। 8 ऑफ कप, यस, 8 ऑफ कप। इस वक्त ये इंसान सिंगल है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया। ये जो भी इंसान है ना, मे बी ये मूव ऑन नहीं कर पा रहा आपसे। ये जो भी इंसान है, मुझे कोई पास्ट का नज़र नहीं आ रहा है, ना ही कोई न्यू का नज़र आ रहा है। ना तो ये एकदम न्यू पर्सन है, ना ही एकदम पास्ट पर्सन है। ये कोई बीच का है इंसान है, जो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है इस इंसान से मिले, ज़्यादा, है ना, ऐसा दिख रहा है कि इंसान आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इनको लगता है ना कि आपको पाना इतना आसान नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। लुक, द हाई प्रिस्टेस, आपकी इंट्यूशन जानती है कि ये इंसान कौन है। विद द हाई प्रिस्टेस आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, जिस इंसान की तरफ गाइड कर रही है ये वही इंसान है गाइस, विद द हाई प्रिस्टेस। ठीक है, आपको पता है मे बी इंसान बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव हैं या नॉलेजेबल तो बहुत है। ठीक है, नॉलेजेबल बहुत है। इनके नेम का पहला अक्षर BJ हो सकता है, 2 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, और ये इंसान बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है। आपके और इनके बीच में कास्ट, कल्चर का, रिलीजन का कोई इशू हो सकता है, स्टेटस का इशू हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस का इशू हो सकता है, एज का डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, ये डिफरेंसेस हैं मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। और ये इंसान जो भी है ना, ये बहुत इंट्यूटिव है, या फिर आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं, तो आपको पता है कि ये इंसान कौन है। ओके, यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है गाइज। जो भी ये इंसान है बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल है। 4 ऑफ पेंटिकल। ये इंसान आपको भूल नहीं पा रहे हैं, जो भी ये बंदा या बंदी है। 4 ऑफ पेंटिकल, ये आपको, ये नहीं चाहते कि आप इनकी लाइफ से जाएं या आप किसी और के हो जाएं। ठीक है, ये नहीं चाहते। 4 ऑफ पेंटिकल, ये थोड़े डिसेप्शन की एनर्जी में भी रहे होंगे ये इंसान, ऐसा भी दिख रहा है ना। बातों को छुपाना, ठीक है, फीलिंग्स को छुपाना, इस तरीके की एनर्जी इस इंसान की रही होगी। और बहुत या तो कम बोलते होंगे या बहुत सीक्रेटिव होंगे। ये इंसान है ना, बात करके सबके मन की बात ले लेते हैं, लेकिन अपने मन की बात ये इंसान हमेशा छुपा करके रखते हैं। ऐसा मुझे दिख रहा है ये इस इंसान के लिए। आपसे पूछ लेंगे, इससे पूछ लेंगे, उससे पूछ लेंगे, सबके मन की बात जान लेंगे, लेकिन इनके मन की बात कोई नहीं जान सकता। एंड लवर्स, गाइस, ये आपके लवर हैं। ठीक है, आपका इनके साथ में कनेक्शन जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, पास्ट लाइफ कनेक्शन इनको फील होता है आपके साथ में। एंड लुक, लवर्स की एनर्जी है यहाँ पे, तो हो सकता है कि समटाइम्स जो है लवर्स चॉइसेस को भी बताता है। ओके, ये आपका लवर है जो आपके साथ में रीयूनियन में आना चाहते हैं। यस, 3 ऑफ कप, रीयूनियन मतलब कि कोई पास्ट का है, लेकिन इतना भी पास्ट का नहीं है। मे बी 3 मंथ हुआ है या 8 मंथ हुआ है आपको इस इंसान से मिले या बात किए, या 4 मंथ भी हो सकता है। 6 मंथ मुझे यहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है, 6 या 7, ठीक है, या 3। यस, ये इंसान आपके साथ में इनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी। स्ट्रॉन्ग साइन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जेमिनाई है और पाइसिस है। ठीक है, अब हम ये जानेंगे कि वजह क्या है आपको याद करने की। ठीक है, ये चीज़ें तो हमने जान ली थी कि ये बंदा कौन है। अब वजह जान लेते, क्योंकि इनको ना गाइस, लुक, 4 ऑफ सोर्ड्स, वजह यही है कि ये आपसे दूर होकर के खुश नहीं है, आपसे मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं। कोशिश बहुत करते हैं लेकिन मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं। दिखाते ऐसे हैं जैसे कि सब ठीक है, सब अच्छा चल रहा है इनकी लाइफ में, लेकिन नहीं, छुपाते हैं विद हाई प्रिस्टेस चीज़ों को, ये बातों को छुपाते हैं। कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि इनको सुकून ही नहीं मिल रहा है, इनको पीस ही नहीं मिल रहा है, इनको शांति चाहिए। एंड 3 ऑफ कप, वजह यही है कि इंसान फिर से मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए इंसान आपके बॉस भी हो सकते हैं या आपके सीनियर हो सकते हैं। ठीक है, वर्क प्लेस पे में भी आपका अफेयर हुआ है इस इंसान के साथ में। एंड 3 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे ये बता रहा है कि ये जो भी इंसान है, ओके, जो भी इंसान है ये आपके साथ में टीम वर्क करना चाहते हैं, कोलैबोरेशन करना चाहते हैं आपके साथ में, या कभी किया हो टीम वर्क। ओके, और देखते हैं हु इज़ दिस पर्सन। आपके कलीग या बॉस हो सकते हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स, यस,
मैंने बोला ना, ये इंसान दिखाएगा ऐसे कि जैसे सब कुछ ठीक है इनकी लाइफ में, है ना, सब कुछ ठीक है, लेकिन दिखाने के लिए है। और वास्तव में क्या है कि ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं आपके बारे में बहुत ज़्यादा। एंड लुक, 9 ऑफ पेंटिकल, आपकी तरफ अट्रैक्ट भी बहुत ज़्यादा है, आपको इंडिपेंडेंट देखते हैं। चलिए आपको लेकर के इनकी ट्रू इंटेंशन जान लेते हैं क्या है। वजह तो हमने जान ली कि ये इंसान फिर से टीम वर्क करना चाहते हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली सोच रहे हैं चीज़ों को, है ना। लेकिन अब इनकी इंटेंशन और जान लेते हैं कि आपको ट्रूली इनकी इंटेंशन क्या है आपको लेकर के। 3 ऑफ फ्रेंड्स, अगर दूरियां हैं ना गाइज, लॉन्ग डिस्टेंस है, तो ये इंसान ट्रैवल करके आना चाहते हैं आपकी तरफ। पहले इंटेंशन इनकी ये नज़र आ रही है, इंटेंशन मुझे पॉजिटिव दिख रही है, ठीक है। आपको लेकर के भी इंसान बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। और देखते हैं इनकी ट्रू इंटेंशन, 8 ऑफ पेंटिकल, यस, ये इंसान आपके साथ मिलकर के कोई काम करना चाहते हैं, है ना। ये इंसान बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक भी हो सकता है ना, जैसे पैसों के पीछे भागना, या हर टाइम पैसा पैसा सवार रहता है, या बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक हो सकते हैं, काम काम काम, है ना। लेकिन ये इंसान आपके साथ मिलकर के कोई काम करना चाहता है या कोई बिजनेस करना चाहता है, ऐसा भी दिख रहा है। और क्या है इनकी ट्रू इंटेंशन, डेविल, इंटेंशन डेविल आ गई है गाइज। ये इंसान फिजिकली भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है आपकी तरफ, ठीक है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है, और साथ ही ऑब्सेस्ड हैं आपको लेकर के, ठीक है। आप इनके माइंड में रहते हो, आप चाहे मानो या ना मानो, आप इनके माइंड में 24/7 हो। ये आपसे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील करते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं। एंड लुक, पेज ऑफ सोर्ड्स, स्पाइंग, और ये एनर्जी यहाँ पे भी आई है। ये इंसान जो है आपको सोशल मीडिया पे चेक कर रहा है, स्टॉक कर रहा है। स्पाइंग, पेज ऑफ सोर्ड्स, ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं गाइस, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंसान आपको अपना सोलमेट मानते हैं, आपको अपना ट्विन फ्लेम मानते हैं, प्यार बहुत करते हैं आपसे। लुक, बॉटम से है 2 ऑफ कप की एनर्जी, यस, ये इंसान जो है गाइस आपको ना, इनको लगता है कि आप भी इनसे आज भी प्यार करते हो, क्योंकि इनके दिल में तो फीलिंग्स हैं आपके लिए, और इनको लगता है कि फीलिंग्स म्यूचुअल है ना। और ये जो भी इंसान है आपका सोलमेट है गाइज, और इनकी ट्रू इंटेंशन यही है कि ये आपके साथ में कनेक्शन में रहना चाहते हैं, आपके ऊपर नज़र भी रख रहे हैं, ठीक है। तो ग्रुप नंबर 3 ये थी आपकी रीडिंग। यहाँ पे कैप्रिकॉन, जेमिनाई की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, पाइसिस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, और कौन सी एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है। अदरवाइज यहाँ पे एलिमेंट्स तो सारे ही हैं गाइज, ठीक है। तो मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।